सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। प्रॉफिट राजमेश चलन और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। 2025 में परमेश्वर इतने बड़े और इतने चमत्कार करेगा कि हम और आप गिर नहीं सकते। मेरे ऐसे तो प्रभु को धन्यवाद करते हुए फिर से इंदौर चमत्कारी भवन से जो परमेश्वर की हाजिर में बना गया है, परमेश्वर ने खुद उसको निर्माण किया है और अद्भुत गवाहियां हमने देखी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज भी कुछ लेकर आपके सम्मुख आया हूं। क्या से परमेश्वर मुझे क्या बताया है। दूसरा कि जब हम परमेश्वर में होते हैं तब परमेश्वर हमें बताता है। मेरे अजीजों, एक भाई का मैसेज मेरे पास आया और कहा कि भाई आपको परमेश्वर इतना क्यों बताता है। अरे जैसे हम परमेश्वर के रहेंगे परमेश्वर हमें उतना गहरा बताएगा। जितना देर हम मिठाई को चीनी में डाल के रखते उतना वो मिठाई को लेती है। हालेलुया। और ऐसे ही पाप है मेरे ऐसे। तो जब हम कोयले के खान में रहेंगे तो पाप भी हमें वैसे ही वार करेगा। हमारा डिसीजन है कि हम पाप में रहे या परमेश्वर की छाया में रहे। और जैसे जैसे हम परमेश्वर में रहते हैं वैसे वैसे परमेश्वर अपनी बातें प्रकट करता है। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे चुना है इस दाखा मिट्टी दुनिया के सबसे बुरे इंसान को परमेश्वर को खड़ा कराया। आज जो मेरे बोलने पर हूं मैं 2025 में आप इतने बड़े और ऐसे आशय करूंगा जो शायद आपने सुने और देखे नहीं गए होंगे। हालेलुया। क्यों बताया परमेश्वर ऐसा टॉपिक, क्या है कारण इस इंदौर भवन में आने का और क्या है सब कुछ बताऊंगा। जुड़े रहे और इस प्रार्थना को शेयर करें। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। 2025 में हम सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर आज जो भी इस चैनल पे जुड़ रहा है नया इंसान पिता उसके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर। आज जो भी पहली बार इस प्रार्थना को देख रहा सुन रहा है उसकी जीवन सेम ना रहे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद इस इंदौर भवन के लिए, धन्यवाद लोगों के पिता इस प्रोग्राम को यानी कि तेरी आत्मिक प्रभु देखने के लिए पिता, भविष्यवाणी को 25 में रिसीव करने के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी सारी बातों के लिए। धन्यवाद पिता आज के इस टॉपिक के लिए पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। आगे का वचन प्रार्थना संदेश मेरा बोलना नहीं तेरा बोलना मेरी द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे इसी तो खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर यहाँ लेकर आए। और जब आप ये प्रार्थना देख रहे हैं और सुन रहे तो ध्यान से सुनना। पहला कि जब भी कोई प्रार्थना देखे उसको शेयर करें। शेयर से आप परमेश्वर को किसी के जीवन पहुंचा रहे हैं, परमेश्वर का वचन किसी के जीवन पहुंचा रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने परमेश्वर ने मुझे बुलाई कि हम परमेश्वर के 2025 में मसीहत को फैलाएंगे। आमीन। आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। आप किसी ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, किसी भाई को दिखा रहे हैं, यानी कि आप किसी ना किसी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें वहां जाना है जब वचन नहीं पहुंचा। खुदा का धन्यवाद करता हूं मेरे अजीजों। आप परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं उसको देखें, शेयर करें। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लोग बढ़े, मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर की सेना बढ़े। हालेलुया। और इसमें आपको और आपके परिवार को प्रतिफल मिलेगा। याद रखना, अगर आपने एक जना, आज बहुत बड़ी बात पर बता रहा है, आपने एक जने को लेकर आकर यीशु मसीह में, वो एक जना 10 को भी लेकर आना तो 10 का प्रतिफल उसको तो मिलेगा, साथ में आपको भी मिलेगा। वो संख्या बढ़ती रहेगी, आपका परमेश्वर के प्रति प्रतिफल बढ़ता रहेगा। चाहते हो प्रतिफल बढ़ाना तो शेयर करें और लोगों को लेकर आइए, यह आपकी ड्यूटी है। और प्रभु को धन्यवाद करता हूं मेरे अजीजों। दूसरा कि परमेश्वर क्या बताया है, कितने बड़े चमत्कार कैसे होंगे 2025 में जो हमने देखे सुने नहीं होंगे। इंदौर भवन में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ परमेश्वर के साथ, और यहाँ पे मैंने देखा है रिपोर्टों को बदलता हुआ, यहाँ देखा है मैंने रोतों को हंसता हुआ देखा हुआ। और एक नहीं, ये यहाँ पे जब से मैं आ रहा हूँ परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार करे, कहते हैं ना कितने चमत्कार करता है गिने नहीं जाते। वाक्य में हर बार वीडियो शूट करना, हर बार उनकी गवाही लेना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैंने खुद देखा है, सुना है और चमत्कारी हुए हैं। हालेलुया। आपने भी सुना देखा होगा। लेकिन 2025 में ये प्रार्थना के जरिए आप सब ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो ऐसे चमत्कार करेगा, वो बीमारी को लेकर चमत्कार नहीं, बीमारी के साथ साथ आपके घर के क्लेश, आपके पति पत्नी दूर, आपके जीवन में सारी चीजें ऐसी जो नेगेटिव में हैं, जिसका कोई अंत नहीं आपको लग रहा है, शायद दुख तकलीफ में ही हम जाएंगे ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन 2025 हम सबका वेट कर रहा है। आपने मन में आया होगा भाई 2024 चला गया, 23 चला गया, ऐसे सुन के लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है जो धीरज धरता है उसका उद्धार होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना मैं करूंगा उसके बाद कुछ बातें आपसे और शेयर करूंगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, ये मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना आपकी ओर से हुआ, आगे का वचन आगे का सब कुछ दिखाना भी आपकी ओर से हो पिता। जितने लोग सुन रहे पिता उनके जीवन सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जीजो, आपको पता है कि एक वीडियो मैंने डाली थी अभी दूसरे चैनल पर, और एक गवाही है एक चर्च जब मैं यहाँ पर आया था, 23 दिसंबर की है वो, और एक बहन के जीवन में जो काम हुआ है ना, उसका अल्सर ठीक हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, और आपने उसको देखा होगा। और वही क्लिप मैं उसी गवाही की मेन क्लिप को आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि ये जब वो बहन जब बोल रही थी, बड़ी गवाही दे रही थी, उससे पहले भी एक टीवी हुआ था एक भाई को, वो भी चंगा हुआ था, रिपोर्ट बदल गई। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गवाही फिर से देखें, और छोटा सा क्लिप है, और देखने के बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। सभी को जय मसीह की।
ये मेरी और मेरी पत्नी की गवाही है जो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किए हैं, अद्भुत चमत्कार किए हैं, उन चमत्कारों के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, परम पिता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही ये है, आज से 3 महीने पहले 20 तारीख के दिन से मेरी पत्नी के पेट में दर्द उठा था और वो दर्द अधिक था। मतलब मेरी पत्नी कुछ भी खा रही थी, थोड़ा सा भी चाय भी पी रही थी या पानी भी पी रही थी तो मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था। और मैंने बहुत सा डॉक्टर को दिखाया। पहले नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है, आसपास के लोकल डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट लिया। मिनिमम 15-20 दिन वो ट्रीटमेंट चलता रहा पर मेरी पत्नी को उससे रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे बड़े डॉक्टर को दिखाया। बड़े डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को प्रॉब्लम है, पेट में कुछ बीमारी है, उसकी जांच कराई, सोनोग्राफी कराई। मेरे पास रिपोर्ट भी है, टोटल मैं रिपोर्ट भी लेकर के आया हूँ, दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये मेरे पहले डॉक्टर की रिपोर्ट है जहाँ मैंने 2 बार सोनोग्राफी कराई। जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिखा है पूरा ट्रीटमेंट है 18/11/2024, मतलब 11वां महीना है। 11वें महीने से ट्रीटमेंट चालू हुआ था। ये दूसरे डॉक्टर को, इसके पहले ट्रीटमेंट हमने कम से कम 15-20 दिन घर पर लिया था। 10वें महीने की 20 तारीख के 10वें महीने के उस दिन से मेरी पत्नी को तबीयत खराब हुई थी। पूरे डॉक्टरों ने सोनोग्राफी की, एडमिट रखा हॉस्पिटल के अंदर में। 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में वहाँ मेडिसिन चली। सोनोग्राफी रिपोर्ट है जो डॉक्टर ने की थी। उसके बाद में वापस से मेरी पत्नी को 3 दिन एडमिट करने के बाद में उन्होंने 7 दिन का कोर्स दिया कि आप दवाइयाँ लीजिए, आपको आराम रहेगा। मैं मेरी पत्नी को घर लेकर के आया। मेरी पत्नी ने दवा गोली कंटिन्यू खाई, जो भी परहेज उनने कही थी कि ये मत खाइए वो मत खाइए, सब कुछ कंटिन्यू किया। फिर भी मेरी पत्नी को आराम नहीं हुआ तो हम वापस से उसी डॉक्टर के पास गए, उसको फिर दिखाया। उन्होंने कहा फिर सोनोग्राफी कराइए। हमने फिर सोनोग्राफी कराई, जो भी पैसे खर्चा हुआ हमने किए। फिर उन्होंने दवाइयाँ लेके हमने फिर दवाइयाँ ली, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हमने सोचा कि इस डॉक्टर से आराम नहीं पड़ता तो दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर ये दूसरे डॉक्टर हैं। भाई मैं 1 मिनट आपको रोकता हूँ इस बीच में। आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय धाकड़। में आपकी पत्नी का नाम बताइए। मेरी पत्नी खुशी धाकड़। अच्छा, तो आप मसीह में कब से हैं? मसीह में अभी हमें आए हुए 1 साल होगा। अभी मई महीने में आपको 12 आप बपतिस्मा लिए हुए हैं। 32 और है ना, अब बताइए कि आपकी पत्नी को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मेरी पत्नी का जो पेट का दर्द था वो खत्म नहीं हो रहा। पेट में दर्द हो रहा था इन्हें, तो फिर उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। जी। ये खाना भी नहीं खा रही थी, बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे। तो ये क्या खा रही थी फिर? लिक्विड। आपने जिस तरह से आपकी मैंने टेस्टिमनी देखी उसमें आपने बताया कि ये लिक्विड पे रहती थी, कुछ भी ठोस आहार नहीं लेती थी, सिर्फ जूस पी पाते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा कितने दिनों तक रहा? ऐसा मिनिमम 3 महीने तक रहा। अच्छा, 3 महीने तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया? 3 महीने तक लिक्विड पे रहे। तो डॉक्टर इनको क्या बताते थे? कोई डॉक्टर प्रॉपर बता ही नहीं पा रहा था। कोई डॉक्टर इनकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे थे शुरू में। तो उन्होंने इलाज तो किया, मेडिसिन भी लिखी, दवाइयां भी लिखी और वो ट्रीटमेंट आप लेते थे और घर आ जाते थे, लेकिन आराम नहीं मिलता था। लेकिन आपको उस समय परमेश्वर का ध्यान नहीं आया था, क्योंकि आपको शैतान ने भटकाया हुआ था। आपको समय नहीं देता था वो कि परमेश्वर के लिए समय निकाल पाए या परमेश्वर की तरफ आप आ पाए। ये सही है ना? ये बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद फिर आपने 2 महीना ऐसे ही गुजार दिया। उसमें आपके बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो गए और आप उसमें दुख में भी आ गए, चिंताओं में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, पैसा फिजूल खर्चिया हो गई आपके रोजगार में उसका प्रभाव पड़ा, बच्चों पे प्रभाव पड़ा, सेहत पे प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि आप बहुत टूट भी गए। उस समय आपके मन में दोनों के क्या चलता था? उस समय यही चलता था, मेरी पत्नी और हमारी लड़ाई भी होती थी। मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कि तुम मेरा इलाज नहीं करा रहा हो, मैं मर जाऊंगी, तो तुम क्या करोगे? तुम चाहते हो मैं मर जाऊं। हम मतलब घर में विवाद भी होते थे इसी कि हम क्या करें, मतलब प्रॉब्लम भी पकड़ में नहीं आ रही है, क्या करें। फिर हम मतलब कलेश होने लगा घर में, टूट गए आप, हिम्मत आपकी टूट गई और दोनों में विवाद भी होने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई। शैतान ने मतलब पूरी तरीके से आप पे अटैक कर दिया, उन्होंने वो हावी हो गया आप पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं प्रार्थना में था, मैं परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करता था, वंदना करता था। मेरी पत्नी को भी मैंने समझाया कि आप भी प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब ठीक होगा। और मेरी पत्नी, ये जो प्रार्थना भवन है, ये प्रार्थना भवन जब बना था, जब से हम एक बार भी नहीं आए थे, पर मैं मेरी पत्नी को लेकर के प्रार्थना भवन में आया। संडे के दिन यहाँ जो प्रार्थना भवन लगता है, प्रार्थना होती है, उसमें पत्नी को लेकर के आया। मेरी पत्नी यहाँ आई, जो पास्टर जी हैं यहाँ पर, पास्टर जी ने भी प्रेयर की और यहाँ पे जो भी लोग हैं सबने मेरी पत्नी के लिए प्रेयर की, तो मेरी पत्नी को थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर हमने इस डॉक्टर को, जो सेकंड डॉक्टर था, दूसरा डॉक्टर बदल के हमने चेकअप कराया। उस वक्त मैं मेरी पत्नी के पास साथ नहीं जा पाया था। ये अभी 16 तारीख की बात है, जो 16 तारीख गई है, 12वें महीने की आप डेट रख सकते हैं, 16 तारीख की मेरी पत्नी गई थी। और मेरी पत्नी की जो मम्मी है
वो साथ में गए थे और उन्होंने जांच कराई है। तो ये जांच की रिपोर्ट आई थी वहां की। ये कहाँ की जांच बता रहे हैं आप इन्हें? ये इंदौर के दूसरा डॉक्टर जो हमने बदला था वहां की जांच है। मैं वहां नहीं था और मैं मेरी पत्नी के जाने के पहले मैंने बहुत प्रार्थना की थी, परमेश्वर से विनती प्रार्थना की थी और मेरी पत्नी को भी कहा था प्रार्थना करके ही जाना। वो मेरी पत्नी प्रार्थना करके गई थी और ये डॉक्टर ने जांच की थी, जो इसका 4,000 रुपये चार्जेस है। और इसकी जांच के बाद में डॉक्टर ने मेरी पत्नी को अल्सर की प्रॉब्लम बताई कि मेरी पत्नी के पेट में अल्सर है। भाई एक मिनट रोकना चाहूंगा, इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था महू में, तो उस डॉक्टर को नाकरा करके आपने बताया था, तो वो आपको क्या बोल रहे थे? उन्होंने ये बताया था कि मेरे पेट में गैप हो गई है और मुझे मतलब मेरी आंतें हैं वो पूरी सूख गई है पेट की, और पेट में ना गैप हो गई है, तो आपको ऑपरेशन करने का। देखिए डॉक्टर ने, एक डॉक्टर इसके पहले उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला कि पेट में गैप हो गया है, पेट में गड्ढा हो गया है, उसमें अल्सर हो गया है और उसके आंतें आपकी सूख गई है। इन्हें बहुत तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम बताई कि और आपको रेगुलर जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ेगा, इस तरह की बातें इन्हें बताई गई वहां पर। जब इस तरह की बातें किसी को बताई जाती है तो उसके दिलों में क्या असर होता होगा, वो क्या किस तरह से टूट जाता होगा। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर इंदौर में स्पेशलिस्ट को उन्होंने दिखाया, उन्होंने इनकी रिपोर्टें कराई, उनकी जांच कराई और जांच आपके सामने है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई बताइए? ये मेरी पत्नी की जांच है जो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें डॉक्टर ने मुझे कहा कि अल्सर है, आप कल आइए। फर्स्ट रिपोर्ट है जो मैं घर आया, मेरी पत्नी से मैंने बात की, ये रिपोर्ट पूरी देखी, मैंने प्रार्थना की, मेरी पत्नी को भी कहा कल मेरे साथ चलना, प्रार्थना करके अपन चलेंगे। मैं दूसरे दिन मेरी पत्नी को उसी डॉक्टर के पास जिसने मेरी पत्नी को अल्सर बताया था ले करके गया। हम घर से प्रार्थना करके निकले और वहां जाने के बाद में डॉक्टर के पास में जो जांच डॉक्टर ने की थी, मैंने डॉक्टर से कहा कि सर एक बार चेकअप कीजिए। मैं आपको रोकता हूँ, जब ये जांच आपकी हो गई थी उसके पहले आप कितनी बार प्रार्थना करवा चुके थे? उसके पहले हम कम से कम 3 से 4 बार 3 से 4 बार आप प्रार्थना करवा चुके थे। भवन में भी शायद 2-3 बार आप आ गए थे। हर संडे हम भवन में आ रहे थे प्रार्थना के लिए। तो परमेश्वर के दासों ने आपके लिए प्रार्थना की, प्रॉफिट जी ने आपके लिए प्रार्थनाएं की और प्रभु ने आगे फिर क्या किया आपके जीवन में? परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये चमत्कार किया कि जो हम परमेश्वर की प्रार्थना भवन में आए, यहाँ हमने प्रार्थना भवन के अंदर में प्रार्थना करवाई। पास्टर जी जो राजा मसीन जी है, ये भी इस वक्त आए हुए थे। इन्होंने मेरी पत्नी के ऊपर प्रार्थना की और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करी और परमेश्वर ने चमत्कार हमारे जीवन में ये किया कि जो दूसरे दिन मेरी पत्नी की हमने हॉस्पिटल के अंदर में जाके जांच करवाई है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस जांच रिपोर्ट हमारी नेगेटिव है। मेरी पत्नी के हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी पत्नी डॉक्टर खुद हैरान हो गए थे कि मैंने बीते 16 तारीख के दिन जो चेकअप किया उस दिन इसके पेट में छाले दिख रहे थे, अल्सर दिख रहा था, और आज 17 तारीख के दिन इसके पेट के अंदर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। डॉक्टर खुद हैरान थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी पत्नी आज आपके सामने पूरी चंगाई से खड़ी। मेरी पत्नी को आज कोई दर्द नहीं है। देखिए जिस तरह से इन भाई की गवाही है, इस बहन की गवाही है, कितना पैसा लगा है सारा। और इस बीच के अंदर में हमारा टोटल 1 से 1.25 लाख रुपए खर्चा हुआ। इसमें सिर्फ जांचे हमारी 50,000 रुपए की हो चुकी थी। बाकी जो हम दवाई ले चुके थे, हमारा पर डे की 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए की दवाई आ ही रही थी। उसके बाद हमारा बिजनेस, जो हमारे काम थे वो भी सब डिस्टर्ब हो गया, जो हमारी दुकान थी वो भी डिस्टर्ब हो गई, हमारे 2 छोटे बच्चे बेचारे उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हमारे आपका 1 से 1.5 लाख रुपए तो दवाइयों में खर्च हो गया। उसके बाद आपका जो रोजगार का नुकसान हुआ, बिजनेस का नुकसान हुआ, कुल मिलाकर आपका 2-3 लाख का नुकसान हुआ है। 3 से 4 लाख का नुकसान आपका शैतान ने कर दिया और आपको डिप्रेशन में कर दिया, चिंताओं में कर दिया, दुख में कर दिया। और है ना, फिर लेकिन आपने जो बड़ी जांच कराई, जो डॉक्टर ने आपको बता दिया कि इसमें अल्सर है, उसके बाद अपने प्रार्थना के साथ वहां गए और दूसरे दिन फिर से एक डॉक्टर ने आपकी दोबारा से जांच की और वो जांच की रिपोर्ट आपकी जो आई थी, जो पॉजिटिव थी, वो नेगेटिव आ गई। तो ये परमेश्वर का चमत्कार है, ये महान चमत्कार है प्रभु का, कि ये जीवित चमत्कार है कि ये बेटी के जीवनों में परमेश्वर ने जो पॉजिटिव चीज को नेगेटिव कर दिया, जो असंभव चीज थी उसको बदल के रख दिया परमेश्वर। ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता, जीवित परमेश्वर ही कर सकता है। उसकी महाकरुणा हम पर है, उसकी दया हमारे ऊपर है। जो इन्होंने इनके ऊपर ग्रेस किया, परमेश्वर ने कृपा की है, उनके ऊपर दया करके परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो रिपोर्ट को उन्हें बदल दिया। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वह लाल सागर को 2 भाग करता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, ये गवाहियों को हमारे जीवनों में रिसीव करें। इसके पहले मेरी पत्नी ने प्रार्थना करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया, पर जिस दिन से मेरी पत्नी प्रार्थना करके हॉस्पिटल गई थी, मेरी पत्नी की जांच होने के पहले मेरी पत्नी को मैंने कहा था मैं बाहर खड़ा हूं, अभी कोई नहीं है। जिस बेड पर मेरी पत्नी की जांच होना थी, उसी बेड पर बैठ करके मेरी पत्नी ने वहां प्रार्थना की है
और उसी समय परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना मतलब सुन के, मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन के वो रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव की है। हालेलुया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। हम पति पत्नी मतलब घर से निकलने के पहले, घर से जाने के पहले, सुबह खाना खाने के पहले, कुछ भी करने के परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में उस दिन से बड़ा बदलाव हो चुका है। हालेलुया। हमारे घर में कोई कलेश नहीं है। आप भाई, आप बहन, आप क्या संदेश देना चाहती है? आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? आप कलीसिया को क्या बताना चाहती है, अपने साथियों को? ये बताना चाहती हूँ कि मतलब परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। मैं भी पहले विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैं जब से बीमार हुई हूँ उसके बाद से मतलब मुझे इतना विश्वास आगे बढ़ गया है कि मतलब मैं परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास करने लगी हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और धन्यवाद सबका करते हैं। पास्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर करी, मेरी सिस्टर है छोटी जिस नैन्सी, उनने भी प्रेयर करी मेरे लिए। मेरे मामा जी है टेरेंस जी है, उनने भी मेरे लिए प्रार्थना करी। मौसी, मतलब सभी ने घर में प्रेयर करी मेरे लिए और मैं आज उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बहन प्रभु गवाही के लिए। अभी बैठे रहो यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये दो पति पत्नी है, ये पिछले 1 साल से परमेश्वर की आदत, तो ये दोनों जुड़े हुए थे। देखिए अचानक शैतान ने इनके जीवन में काम करा और इंदौर भवन से, इस आत्मिक उन्नति से इनको पीछे ले गया। मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे कंटिन्यू आते थे, क्या कोई बीमारी जब आई लाइफ में? नहीं आई। हम यहाँ पर अप्रैल में आए थे रहने के लिए और अप्रैल से हम पास्टर जी से जुड़े थे और पास्टर जी मतलब प्रेयर आते थे, पास्टर जी आते थे, हम कंटिन्यू पास्टर जी के साथ प्रेयर में थे। पास्टर जी नहीं भी रहते थे, जो इसके पहले का प्रार्थना भवन था, हम वहाँ रोज आके प्रार्थना भवन में प्रार्थना करते, सब करते थे। पर शैतान को वो चीज अच्छी नहीं लगी और शैतान ने हमारे जीवन में कार्य करना शुरू किया, क्योंकि हम परमेश्वर में आने लग गए थे, परिपूर्णता से परमेश्वर में आ गए थे। पर शैतान ने हमारे जीवन में काम किया, हमको भटकाया। हमारे घर में शैतान ने घर बनाया और हमने शैतान की बातों में आकर के, शैतान की बातों को सुन करके प्रार्थना भवन में आना छोड़ दिया। उसका हमारा नतीजा ये हुआ कि जो हमारा सीधा सीधा जीवन चल रहा था पूरा कठिनाइयों में गिर गया। मतलब उस परेशानी में चले गया। ना मेरे पास कोई रोजगार बचे थे, ना घर में कोई कुछ भी नहीं बचा था। मतलब हमारे में इतने विवाद होते थे कि मतलब ये मानिए कम से कम 15 बार मैं मेरी पत्नी को छोड़ के जा चुका था। मैं यहाँ से, हम अलग रहते थे, हम इंदौर रहते थे, पर परमेश्वर की योजना थी, जो परमेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया, प्रार्थना भवन के पास में हमें बुलाया। मैं बार बार लड़ाई करके हम दोनों दूर हो जाते थे। मैंने शराब छोड़ दी थी, मैंने फिर से शराब चालू कर दी थी। मतलब जो मेरी बुराइयां जो मैंने खत्म कर दी थी, परमेश्वर ने वो सारी बुराइयां मेरे अंदर में आ गई थी, मेरी पत्नी के जीवन में आ गई थी। पर मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे पास कहीं ना कहीं प्रभु की योजना होती है। मेरे पास दिल्ली से एक लेडीज का कॉल आया था जब मैं पूरे रूप से परमेश्वर से भटक चुका था। ये मैंने मेरी पत्नी को बताई थी। दिल्ली से अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आया है और मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई टच नहीं था। बस मैं फेसबुक चलाता था। फेसबुक पे यही था कि फेसबुक पे जो भी परमेश्वर का ऐड आता है, जो भी मतलब वीडियो आती है, मैं उसे लाइक करते रहता था। तो उन्होंने वो चीज देखी और वो चीज देखने के बाद में उन्होंने कहा बता कहाँ से मेरा नंबर निकाला, कुछ भी निकाला, और मेरे पास कॉल आया। तो मैंने कॉल अटेंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप परमेश्वर में थे, आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं शायद। तो मैंने बिल्कुल मतलब उनसे फैक्ट बात की, जो मेरे साथ हुआ था मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे समझाया। देखिए शैतान बोले यही चाहता है कि आप परमेश्वर से भटक जाओ और आपको भटकाने की पूरी योजना शैतान ने बनाई। आप बोले शैतान की योजना खत्म करना चाहते हैं तो आप एक बार परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में वापस आइए। तो मैंने वो चीज शुरुआत की। पिछले 3 महीने से जो मैंने कहा है कि मेरी पत्नी बीमार थी, उसके पहले से मतलब मैं जो भटक गया था, 1 आध महीने 1.5 महीने भटका था, पर मैंने परमेश्वर की प्रार्थना स्टार्ट की। मेरी पत्नी भी मेरे से विवाद करती थी, क्या है आप प्रार्थना में लगे रहते हो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर मुझे पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ये जो मैंने आपको बताया 10 तारीख के पहले, उसके 4 दिन पहले की बात थी। मैं बिल्कुल नर्वस था, मेरे पास कोई काम धंधे नहीं थे, मैं बिल्कुल फ्री था। मतलब इतनी परेशानी थी हमारे जीवन में बहुत। तो मतलब मेरी फैमिली, जो पति की फैमिली है, उन्होंने वेट करके, क्योंकि ये उनकी बेटी है, आज इन्होंने उनकी शादी मुझसे की और वो भी देखते थे कि हमारी बेटी इतनी परेशानी इतनी, तो उन्होंने सबने वेट करके मुझसे फाइनल किया। आप बोले आप काम धंधे पे जाओ, आप आपका काम करो, अगर आप काम नहीं करोगे तो हम हमारी बेटी को लेकर के हमारे घर चले जाएंगे, फिर आप आपका देखो। तो मैं बहुत नर्वस हो गया, बहुत परेशान हो गया। पर मैं एक जगह, मेरी जॉब की बात चल रही थी, मैं बिल्कुल फैक्ट गवाही दे रहा हूँ। जिस बंदे से मेरी जॉब की बात चल रही थी, उस बंदे का मेरे पास कॉल आया था और उसने मुझे कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर रखे हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जाकर के पीतमपुर में देना है, उनका कहीं पार्सल करना था। तो मैंने ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने ठीक है। और मैं परमेश्वर की आराधना करी, प्रार्थना करी, वंदना करी, बिल्कुल विनती प्रार्थना करके गया। मैंने परमेश्वर आज आगे रह करके इस बंदे का फोन मेरे पास आया है और मैं इस बंदे का कार्य करने जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ परमेश्वर योजना रूप काम करो कि मेरा कुछ कार्य हो। मैं यहाँ मऊ से पीतमपुर के डिस्टेंस कम से कम 20-22 किलोमीटर है। मैं पूरे रास्ते प्रार्थना करते गया हूँ, पूरे रास्ते परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करते हुए। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। मैंने पीतमपुर जाकर के सिर्फ गाड़ी का साइड स्टैंड लगाया मेरी एक्टिवा का, और मेरे पास उस बंदे का कॉल आ गया।
तो मैंने सर आ गया हूँ आपका। अरे बोले छोड़ो वो चीज, बोले तुम्हारी जॉब का कंप्लीट हो गया है। मैं परमेश्वर का मतलब चेक गवाही दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ साइड स्टैंड लगाया था, उसको मैंने ये कहा, मैंने सर आ गया हूँ आपका पार्सल निकाल रहा हूँ। बोले पार्सल छोड़ो, आपका सेंक्शन लेटर आ गया, आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजो। अब मैं मतलब इतना घबरा गया कि मैंने अब क्या करूं। मैं पार्सल तो सबसे पहले तो मैंने पार्सल रखा, डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पर थे। फिर मैंने मेरी पत्नी को कॉल किया, मैंने आप डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप इनने भी किया, मैंने प्रिंट आउट निकला, प्रिंट आउट से उनको मैंने वो करा। मैंने सर आपका पार्सल, बोले कल ऑफिस आना, आपका यहाँ इंटरव्यू है, इंटरव्यू देना और यहीं पार्सल यही दे देना। मैंने परमेश्वर की इतनी महिमा करी कि सत्यता प्रेम जिसको बोलते ना, बहुत जीवित परमात्मा परम पिता परमेश्वर वो है, उनने मेरी सुनी और हाथों हाथ मेरी नौकरी की शुरुआत हुई। जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो तुच्छ प्राणी था, मेरी फर्स्ट सैलरी उनने जो लगाई 25,000 रुपए महीने की मेरी सैलरी स्टार्ट हुई। मेरा आने जाने का किराया कंपनी वहन कर रही, कहीं रुकने का कंपनी वहन कर रही। मतलब पूरे तौर पे मुझे 50,000 रुपए महीना परमेश्वर ने लाके खड़ा कर दिया। शुरुआत की परमेश्वर ने। उसके बाद में शैतान ने हमारे जीवन में काम करना बंद नहीं करा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर में था, मैं परमेश्वर की प्रार्थना आराधना कर रहा था, परमेश्वर की वंदना कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे अपने बाड़े में बांधा हुआ था। पर शैतान मेरे जीवन में कभी कोई जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। परमेश्वर ने अपने हाथों में ले रखा है मुझे। मेरी पत्नी प्रार्थना नहीं करती थी, तो शैतान ने मेरी पत्नी को पकड़ा, उसे बीमार किया। ये बीमारी जो मेरी पत्नी में आई, कहीं से नहीं, शैतान लेकर के आया। क्योंकि जो भला चंगा आदमी, उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे कोई डॉक्टर बोल देगा। मैंने मेरी पत्नी को यही चीज समझाई कि आप प्रार्थना करो, वंदना करो, परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर का नाम लेके सब कुछ करो, आपके साथ कभी कुछ नहीं हो। मेरी पत्नी ने वो शुरुआत की और आज मेरी पत्नी आपके सामने चंगाई ग्रहण करके खड़ी हुई। आज हमारे जीवन में परिपूर्णता है, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं बची। हम परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस प्रेमी पिता का, उस सामर्थी पिता का, उस दयावान पिता का धन्यवाद करता हूँ, जो उसने इतना प्रेम हमारे जीवन में दिया है। उसकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और संजय भाई, एक बात और कि आप मसीह में आए हो, अभी 1 साल हुआ है आपको जी। क्या मसीह में आने की आपने कोई कीमत दी, आपने कोई पैसे दिए? मैं आपको यही अफवाह करते हैं कि लोग पैसे देकर मसीह बनते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ और मसीह धर्म के अंदर में ऐसा, पूरी बाइबल के अंदर में, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये मेरी बाइबल है, आप खुद देखिए, ये मेरी बाइबल है, मैं इसे पढ़ता हूँ। इस पूरी बाइबल के अंदर में कहीं नहीं लिखा कि आप धर्म बदलिए। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप धर्म बदलिए। परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आए, परमेश्वर जीवन बदलने आए हैं। जो पापों से घिरे हुए हैं, जो तुच्छ हो गए हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, परमेश्वर उनका हाथ पकड़ के उन्हें खड़ा करने के लिए आए हैं। परमेश्वर कभी धर्म बदलने का नहीं बोलते। और मैं आज भी बोलता हूं कि मैं संजय धाकड़ हूं, मेरा कोई सरनेम नहीं बदला है, पर मैं मसीह धर्म को मानता हूं, उसकी पवित्रता को मानता हूं, उसकी सामर्थ्य को मानता हूं। मेरे जीवन में जो चमत्कार, मैं एक चमत्कार क्या बताऊं, मेरे जीवन में रोज चमत्कार होते हैं। मैं परमेश्वर मेरे जीवन में हर समय चमत्कार करते हैं, क्योंकि मैं मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर से यही विनती प्रार्थना करके घर से निकलता हूं कि आज मेरे जीवन में परमेश्वर जो भी हो, सब आपकी योजना अनुरूप हो। जो करें आप करें, मेरे मुंह से जो भी निकले वो आपके शब्द हो परमेश्वर। तो मेरा कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो परमेश्वर ने हमें धूल और बूढ़े से उठा के खड़ा किया है। तो परमेश्वर की इसी बुलाहट में हम बने रहे। और परमेश्वर धन्यवाद, बिल्कुल परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आपने सुना कि भाई जो अन्य जाति थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को चखा। जो गवाही दी है, इनकी खुद की आप बीती है, कोई लिखा पढ़ा कोई कुछ नहीं। मेडिकल रिपोर्ट प्रूफ है कि डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं, और डॉक्टर का पढ़ा लिखा, यानी कि परमेश्वर कहते हैं मैं ज्ञान वाले को लज्जित कर दूंगा। आज इस बेटे का जन्मदिन है, और परमेश्वर के दूर रह के भी उन्होंने देख लिया, परमेश्वर के करीब रह के भी देख लिया। मेरे कई बार शैतान हमें बैक स्लाइड करता है, कई बार लोग हमें कुछ भी बोलते हैं, है ना, कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। आज खुद आपने भाई के मुंह से सुना, कोई फोर्स नहीं है। जबकि डॉक्टरों को जो पैसा दिया है, मैं कहता हूं 10% भी आपने इस भवन में नहीं दिया होगा, नहीं दिया है ना अपने डॉक्टर। क्यों? क्योंकि शैतान हमारी लाइफ में से शैतान पैसा ले जाता है, और फिर वो शैतान उस जगह पे लाके खड़ा करता है जहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन इस दोनों पति पत्नी का धन्यवाद करके परमेश्वर का कि दोनों को जोड़ा, और इतनी बुरी कंडीशन थी इस बेटी की कि नामुमकिन था बचना, लेकिन बहुत सारी चीजें नजर आती है, लेकिन खुदा ने इनको बचाया। और दूसरा बात, आज इनका जन्मदिन है। मैंने ये पहली बार जन्मदिन आपका ऐसा बन रहा है? पहली बार। जब यह लगा था आपको जन्मदिन का याद आया था जब आप बीमार थे? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे बनेगा।
यह है परमेश्वर का जीवित चमत्कार। कहां से कहां खड़ा कर दिया, एक हफ्ते के अंदर परमेश्वर देखो जीव कर दिया। और प्रभु का दास, प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने, देखा सुना आपने, है ना। अब के रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे वो भाई पति पत्नी उस गवाही को दे रहे हैं और परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे बड़े काम करे। और जब भी प्रभु ने मुझे बता दिया कि 2025 में जितनी भी रिपोर्टें सब कैंसिल होगी, जो डराने वाली है और जो टेंशन देने वाली है, जो डॉक्टर कहता है कि ये मां नहीं बन सकती, डॉक्टर कहता है ये इसके अंदर ये बीमारी है, अब ये चल नहीं सकता, परमेश्वर उसको क्या करेगा, बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। साथ में जो आप पे कर्जा है, जो आपके परेशानी है, आपके बच्चे नहीं सुन पा रहे, वो सब परमेश्वर 2025 में एक बड़े स्तर पे करने वाला यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि अब मेरा और आपका परमेश्वर क्या कहता है, वचन में जाएंगे। वचन है अय्यूब 5 अध्याय उसका 9। अय्यूब 5:9 में क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी तहा नहीं लगती। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। वाकई में कितना बड़ा काम है ये, है ना। हम डॉक्टर को खुदा मानते हैं, डॉक्टर को ही सब कुछ मानते हैं। हम सोचते हैं डॉक्टर ने लिख दिया तो अटल हो गई। ठीक है, डॉक्टर जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन डॉक्टर की जब तक रिपोर्ट में नहीं आएगा लिखा हुआ, तब तक कोई विश्वास भी नहीं करेगा। इसलिए डॉक्टर पे हम जाते हैं वो रिपोर्ट लेने के लिए। और जब वो कह देता है कि कभी ठीक नहीं हो सकता, कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, वो सब प्रभु कैंसिल करता है। या वकील कह देता है कि आप इनका तलाक होना जरूरी है, या कोई ऐसा इंसान कह देता है, कोई केस में फंस जाता है, झूठे केस में फंस जाता है, परमेश्वर उन सबको बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम में। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही लिखा है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्यक्रम करता है कि गिने नहीं जाते। आज आप अपने जीवन में इतने आश्चर्यक्रम देखोगे 2025 में कि गिने नहीं सकते। डेली हर दिन करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी जॉब, स्कूल, कॉलेज लाइफ, आपके घर परिवार, मिनिस्ट्री, आपके शरीर, आपकी हर वो चीज में आश्चर्यक्रम होंगे, और इतने होंगे कि आप गिन नहीं सकते। ये परमेश्वर ने बताया है। निराश ना हो, उदास ना हो, मेरा परमेश्वर हम सबके लिए उतर आया है। मेरे अजीजों, इंदौर भवन है, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं हूँ ना हूँ लेकिन चमत्कारी भवन है, और इस भवन के दर्शन करना चाहते हैं, इस भवन को मिलकर बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आप यहाँ पे दंडवत करना चाहते हैं परमेश्वर को और उससे मिलना चाहते हैं, तो स्वागत है आप सभी का। आप जो लास्ट में स्क्रीन पे जो नंबर दिखेगा, आप प्रे टावर नंबर है इंदौर का, आप उसे कॉल करके एड्रेस ले सकते हैं और आ सकते हैं। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपको यहाँ मिलेगी, और आपको लगेगा कि वाकई में आप जब आओगे ना, तो आप खुद बयान करोगे, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पर आया है उसने अपनी आप बीती खुद बताई कि उसको परमेश्वर कैसे देखा और क्या हुआ। तो मेरे अजीज, तो मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ परमेश्वर की जीवित मंदिर से होकर, उसका दास, उसका बेटा, उसका भविष्यता होने के नाते कि 2025 में आप और आपका परिवार आश्चर्यक्रम देखेगा। आपकी मिनिस्ट्री, आपके स्कूल, हर जगह पे परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाएगा। आमीन। जिससे विश्वास है, क्या आपका आमीन रुक जाएगा? नहीं, रुकेना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपका आमीन सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देख पाऊंगा जब आप कमेंट में करोगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हेवनली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। राजा के राजा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आपका धन्यवाद कि अपने दास को अपने परमिशन दी बोलने के लिए। धन्यवाद पिता कि मैं नहीं, पिता मेरी आवाज सुन पा रहे, मुझे देख पा रहे, मेरे होठों को देख पा रहे, कि वो पिता सब तू ही पिता, तू अपने प्रॉफिट के लोगों के मुंह से होकर बोलता है। इसलिए पिता परमेश्वर, अपने दासों को तू अपना मुंह बनाता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जब वे सुन रहे हैं पिता, और राजा इन द नेम ऑफ जीसस, तो उनकी समस्या का पिता, उनकी हर परेशानी का छुटकारा निकट है मेरे परमेश्वर। वो इतने तो आश्चर्य काम करता, गिने नहीं जाते, ऐसे बड़े काम करते जिसकी थाह नहीं होती। इस वचन के लेकर मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज अभी इसी वक्त से इनके जीवन में सब कुछ पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। हर अंधकार, नेगेटिव पावर को मैं कैंसिल करता हूं राजा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और पिता 2025 में ये अपने बड़े कामों को देख रहे हैं, तेरे बड़े कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं, तेरे आश्चर्य को जीवन में देख रहे हैं। ओ मेरे परमेश्वर, जो कह सकते हैं कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर बनाने वाला और पिता बचाने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, कोई काम कठिन। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, जितने भी लोग सुन रहे पिता, उनकी जीवन में सेम ना रहे आज इसी वक्त से पिता, और अपने लाइफ पे इतने गवाही देखेंगे पिता, इतने गवाही शेयर करेंगे पिता परमेश्वर, कि उनकी जीवन बदल जाएगा। और जब वो भवन में आते हैं, चमत्कारी भवन में, तो आप उनसे रूबरू होना। और इस बार भी पिता, जब मैं मुझे वो सुन पा रहे तो मुझे ना सुने, वो देख पा रहे मुझे ना देखे, वो आपको सुने, आपको देखे और आपको फॉलो करे। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग शेयर कर रहे पिता, जितने लोगों को चैनल पर लेकर आ रहे, उनके जीवन में तू बड़े काम करेगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, 2025 हम सब के लिए बढ़ोतरी का 25 होगा। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे जैसे प्रभु ने इस बेटा बेटी को गवाही देकर ऊंचा उठाया, वैसे आपके जीवन में गवाही आ रही है। विश्वास से तो बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। काम है आपका शेयर करना और लोगों को लेकर आना।